नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, आपको पता है जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एक सेक्शन है जो कि 10 मार्क्स कैरी करती है और उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, मुझे पता है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी ईजी टॉपिक है और आराम से डिस्कस करेंगे, आपको पूरा समझ आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमें इन चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ऐप जो है, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमें सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए @study4jkssb। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे ये आईडीज़ दी हुई हैं, और आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को शेयर करें। तो अब हमारा टॉपिक जो है वो आज का टॉपिक जो है इसको हम डिस्कस करते हैं कि आखिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। व्हाट इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो व्हाट वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग वाइटल इवेंट्स ऑकरिंग इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन। तो मतलब हमने सीधी सीधी बात यह है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, वाइटल इवेंट्स के बारे में। ठीक है, हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, वाइटल इवेंट्स के बारे में। तो वाइटल इवेंट्स किस में होते हैं, पॉपुलेशन में होते हैं। पहले आपको ये समझना कि हम किसके बारे में, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, हम वाइटल इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और फिर हम वो जो इवेंट्स हुए हैं उनका एक न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो क्या कर लेते हैं, वो डाटा जो होता है वो हमें अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं और उस रिकॉर्ड को हम फिर एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको इंटरप्रिएट किया जाता है, कि एनालाइज किया जाता है कि आखिर किसी एरिया में, आखिर किसी पॉपुलेशन में ये चेंजेस आ रही हैं, उसके चेंज आने का कारण क्या था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हम क्या करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, न्यूमेरिकल फैक्ट होता है जो, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो होते हैं वाइटल इवेंट्स के। तो वाइटल इवेंट्स सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वाइटल इवेंट्स आखिर होते क्या हैं। तो देखिए ये वाइटल इवेंट्स हैं। वाइटल इवेंट्स में आ जाती है बर्थ, डेथ्स, मैरिजेस, माइग्रेशन, डिवोर्स, सिकनेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस आने के चेंजेस आती हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब किसी पॉपुलेशन में चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको पहले, अब हमने पढ़ा कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं, इन्हीं चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। हम देखेंगे किसी एरिया में बर्थ रेट जो है वो क्या है और क्या होनी चाहिए। एक आइडिया अनुमान सरकार लगा सकती है, एक आइडिया अनुमान कोई भी मतलब आदमी लगा सकता है किसी एरिया का। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप किसी एरिया में रहते हो तो आप भी आइडिया लगा सकते हो कि किसी एरिया में किस तरह की पॉपुलेशन होनी चाहिए और किस तरह की पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर आप भी देखते हो कि किसी एरिया में एकदम से मतलब कुछ ऐसा हो गया कि रोज़ के रोज़ 10 या 12 लोग जो हैं उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे डेमोग्राफिक चेंज होती है। तो वो हमें पता चलता है कि आखिर कारण क्या था। इस चीज़ से हमें पता ये चलता है कि क्या कारण रहे होंगे, हम उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी है कि कहीं लोग मर रहे हैं तो मरने दो। ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर बर्थ का भी देखते हैं कि किसी एरिया में अगर एकदम से शार्पली बर्थ जो है इंक्रीज कर जाती है, जब बर्थ रेट होती नहीं है, डिक्रीज ही कर जाती है, तो उसके क्या कारण रहे होंगे, इन चीज़ को देखा जाता है। उनको डाटा को, उस फैक्ट को हम इसमें अच्छे से स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज उसका एनालिसिस करते हैं। मैरिज की बात करें तो मैरिज देखते हैं कि किसी एरिया में कितनी मैरिजेस हो रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है माइग्रेशन। फिर माइग्रेशन देखते हैं कि किसी एरिया में डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए माइग्रेशन जो है बहुत बड़ा, आपको पता है, एक फैक्टर है। तो माइग्रेशन क्यों हो रही है, क्या कारण रहा होगा कि लोग जम्मू से उठ के श्रीनगर जा रहे हैं या श्रीनगर से जाके कहीं और चले जा रहे हैं। तो क्या कारण रहे होंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो ये सब इसीलिए इन इवेंट्स को सरकार क्या करती है, स्टडी करती है। फिर डाइवोर्स को देखते हैं कि कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या कारण रहे होंगे। सिकनेस के बारे में देखते हैं, किसी एरिया में एकदम शार्पली लोग बीमार पड़ जाते हैं, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो लोग जो है वो क्या हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं बार बार, और बहुत सारे लोग जो अभी हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। तो ये भी क्या है, एक वाइटल इवेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारा कि यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स से जो हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको हम कहाँ यूज़ कर पाएंगे। तो उसका हम पहले नंबर पे आप ये समझते हैं कि उसका जो मेन इंपॉर्टेंट यूज़ ये है, वो ये है कि हमें ये पता चलता है कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है किसी एरिया का, किसी कंट्री का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब हम वहाँ पे ये देखते हैं कि वो जो पॉपुलेशन है उसमें किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, किस तरह से डिक्रीज़ हो रही है, वहाँ का डेथ रेट क्या है। ठीक है, वहाँ पे किस एज के लोग जो है वहाँ की डेथ, अब डेथ का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ डेथ रेट है। डेथ रेट में ये भी देखा जाता है कि किस एज के लोगों की डेथ हो रही है। मान लीजिए कि 20 साल से लोगों का, मतलब कि 20 साल या उससे कम उम्र के लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या कारण होंगे, ऐसा क्या होगा कि वो लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो जाए। तो ये एक इसमें आता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में।
फिर इससे हमें ये पता चलता है कि पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है। पॉपुलेशन ट्रेंड का मतलब ये पता है कि किस एज के लोग ज़्यादा हैं, किस एज में पॉपुलेशन कम है, किस एज में डेथ ज़्यादा होती है, ये सब हमें इसी से पता चलता है। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आप सीधा कह सकते हो कि जो सरकार है, अगर उनको कोई भी चीज़ है, कोई स्कीम है, उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो वो किस तरह से लॉन्च करेगी। किसी एरिया का पहले देखेंगे कि इसी एरिया में, मान लीजिए किसी एरिया में अगर वो एक स्कीम लॉन्च करते हैं और वो स्कीम किसके लिए है, 20 से 25 साल तक के उम्र के लोगों के लिए है ठीक है। तो अगर वहाँ पे 20 और 25 साल की उम्र के लड़के या लड़कियाँ है ही नहीं, तो वो किसके लिए स्कीम लॉन्च करेंगे। तो ये सब सरकार इन डाटा का, यही जो स्टैटिस्टिक्स है, इसको यूज़ करती है फॉर देयर ओन पर्पज़, फॉर लॉन्चिंग सो मैनी अदर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा कि फॉर रिसर्चर्स। तो फॉर रिसर्चर्स के लिए मतलब जो रिसर्चर्स होते हैं वो किसी एरिया में देखते हैं कि किसी एरिया में जाएंगे, वहाँ पर रिसर्च करेंगे कि वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, फीमेल का डेथ रेट ये है, मेल का डेथ रेट ये है, उसके पीछे क्या कारण है। फिर उसको कंपेरिजन किया जाता है किसी दूसरी जगह के साथ कि अगर ये डेवलप्ड कंट्री है, उसका डेवलपिंग कंट्री के साथ वो क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो वो सब रिसर्चर्स के काम आती है। ये सब जो इतना डाटा हमारे पास पड़ा होता है, ये उनके काम आता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि आखिर इनके सोर्सेज क्या रहे होंगे, कि कौन से सोर्सेज होते हैं जहां से हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है वो मिल जाता है। तो इसका फर्स्ट जो मेथड है इसका, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन मेथड। रजिस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए किसी की बर्थ होती है तो आप क्या कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो। किसी की डेथ हो जाती है तो आप क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है। फिर आप शादी करते हो तो आप क्या कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो। कहाँ पे कराते हो, कोर्ट में कराते हो। डाइवोर्स होता है तो कहाँ पे जाते हो, रजिस्ट्रेशन कराने, कोर्ट में चले जाते हो, ठीक है। तो ये सब इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन मेथड। उसके बाद आ जाती है सेंसिस मेथड, ठीक है। सेंसिस मेथड में क्या होता है कि जैसे सेंसिस होती है, आपको पता है हर 10 साल के बाद सेंसिस होती है इंडिया में। अब इंडिया में जो नेक्स्ट सेंसिस होगी वो 2021 में होगी, ठीक है। तो सेंसिस मेथड में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, घर घर जाके लोगों की काउंटिंग करते हैं, उनको देखते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस चीज़ में उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। उनके लाइवलीहुड के सोर्सेज क्या हैं, वो सब देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे किस एज में कितने लोग रह रहे हैं, ये सारा डाटा जो है वो सेंसिस मेथड में आ जाता है। तो ये जो मेन दो सोर्सेज हैं जिससे हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है इकट्ठा कर सकते हैं, इसका डाटा जो है ले सकते हैं। फिर इसमें आता है कि कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आपको, मुझे यहाँ तक लगता है कि इन्हीं टर्म में से कोई एक टर्म जो है वो एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। तो पहली टर्म जो है वो है CBR, दैट इज क्रूड बर्थ रेट। आपको याद होना चाहिए व्हाट इज CBR। CBR मीन्स क्रूड बर्थ रेट एंड इट इज एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑकरिंग पर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन। मतलब 100 लोग, ठीक है, किसी पॉपुलेशन में 1000 लोग ले लेने हैं और उसमें देखना है कि लाइव बर्थ कितनी है, उसमें कितने बच्चों का जन्म हुआ है जो कि जीवित हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। ये नहीं है कि बच्चे का जन्म हुआ और उसी टाइम डेथ हो जाए, वो बर्थ रेट में नहीं आएगा, ठीक है। बर्थ रेट में कौन से बच्चे आते हैं, जिनका जो लिविंग हो, ठीक है, जो लाइव हों, ठीक है, जिनकी जो जीवित हों, ठीक है। सेकंड आ जाता है जर्नल फर्टिलिटी रेट, जिसको हम GFR कहते हैं। और GFR क्या होती है, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑकरिंग इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 फीमेल ऑफ चाइल्ड वेयरिंग एज। तो जर्नल फर्टिलिटी रेट से आप क्या समझोगे, तो जर्नल फर्टिलिटी रेट होता है कि 18 साल से जो बड़ी 18 से ऊपर की जो लेडीज़ होती हैं, ठीक है, जो बच्चा पैदा करने की शक्ति रखती हैं, क्षमता रखती हैं, उनके द्वारा दिए गए बर्थ, ठीक है, उसकी एवरेज निकाल के वो उसको बोलते हैं जर्नल फर्टिलिटी रेट। मतलब 1000 फीमेल ले लेनी है आपने 18+ की, ठीक है, 1000 फीमेल ले लेनी है जिनकी एज कितनी है, 18+ है। फिर देखना है कि उनमें से उन्होंने कितने बच्चों को पैदा किया, वो जो रेट बनेगी उसकी एवरेज को हम क्या बोलते हैं, जर्नल फर्टिलिटी रेट। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ASFR। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे आपने देखा भी पड़ा फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो एज फर्टिलिटी रेट या फिर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, इसमें क्या होता है कि एज स्पेसिफिक आ जाता है। मान लो कोई एज स्पेसिफिक दिया होगा, जैसे 25 से लेके 30 तक एज ले लेंगे कि 25 से लेके 30 साल की जो लेडीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने जो कितने बच्चों को जन्म दिया इस बार, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ऑकरिंग टू 1000 वुमेन ऑफ स्पेसिफिक एज। किसी स्पेसिफिक एज में 1000 वुमेन लेंगे और फिर वहाँ के देखेंगे कि वहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ कितनी थी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इसमें जो होती है
ऐसे तो वुमेन, ऐसे हमने पढ़ा कि जनरली सारी वुमेन आ जाती हैं, लेकिन जब एज स्पेसिफिक होगा तो सिर्फ वही लेडीज़ आएंगी जो इस ग्रुप में फॉल करती होंगी। जैसे मान लीजिए हम एज ग्रुप कोई स्पेसिफिक ग्रुप ले लेते हैं, 18 से 20 साल का ले लेंगे या 20 से 25 का ले लेंगे, तो ये आता है एज स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा बन जाता है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट और डेथ रेट, ठीक है। डेथ रेट मतलब कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो एवरेज नंबर ऑफ डेथ रेट इन ए ईयर पर 1000 पीपल। 1000 लोग ले लेंगे किसी पॉपुलेशन के और उसमें से मान लीजिए 7 लोग या 8 लोग मर गए एक साल में, तो वो वहाँ का क्या हो जाता है, क्रूड डेथ रेट बन जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो नवजात शिशु होते हैं, जैसे जन्म हुआ, जन्म के 7-8 दिन बाद, 5-6 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 1-2 दिन बाद डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो मतलब जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए इनकी एज हम 0 to 2 कर लेते हैं, 0 से लेकर 2 साल तक, इनमें जो डेथ रेट है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आखिर होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट इन ए ईयर पर 1000 इन्फेंट पॉपुलेशन। मान लीजिए एक किसी हॉस्पिटल में, मान लेते हैं कि किसी हॉस्पिटल में 1000 बच्चों का जन्म हुआ और उसमें से क्या हुआ कि 5 या 6 बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो वो अगर इन 5 बच्चों की डेथ हो गई है तो वो वहाँ का क्या बन जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मतलब 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से 5 बच्चों की डेथ हो गई। वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि बच्चे की डेथ उसी टाइम हो जाए, ठीक है। बच्चे की टाइम डेथ जो है वो 0 से लेकर 2 साल के अंदर अंदर कहीं भी हो जाए, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मदर मोर्टेलिटी रेट। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि चाइल्ड बर्थ के टाइम क्या होता है कि मदर की डेथ हो जाती है, तो उसको हम कहाँ पे उसको हम कहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है मदर मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी से आपने यही समझना है कि डेथ रेट होती है, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ। तो मतलब इसमें होता है कि एवरेज नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर्स ड्यू टू चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ। 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लेडीज़ ने क्या किया, मान लीजिए 1 लाख लेडीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। उसमें से, ठीक है, जितने भी बच्चे उन्होंने सबने क्या किया, बच्चों को जन्म दिया। उसमें से क्या होता है कि 10 या 20 या 50 लेडीज़ जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और इसको हम जनरली 1 लाख में से काउंट करते हैं, ठीक है। 1 लाख में काउंट करने का हमारा मोटिव यही रहता है कि जो लेडीज़ होती हैं उनकी डेथ बहुत कम होती है, तो इसलिए उसको 1 लाख में से निकाला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये होती है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ दैट ए पर्सन कैन लिव। एक आदमी किसी कंट्री में कितने देर तक जिंदा रह सकता है, वो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वहाँ की एजुकेशन क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम कैसा है, ठीक है, वहाँ की सरकार कैसी है, वहाँ पे रहन सहन का तरीका कैसा है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपका। फिर जाके एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप अच्छी बना सकते हो। तो जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जनरली 68 to 70 साल यही एज है, ठीक है। 60-70 साल का 70 साल तक का आदमी जो है उसकी, मतलब हम मानते हैं कि आदमी की एक एवरेज एज जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो जो है वो 70 ईयर है, ठीक है। तो एक आदमी भारत में 70 साल तक जीवित रह सकता है, ऐसा ये भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जापान में की बात करें तो वहाँ पे 100+ एक्सपेक्टेंसी, मतलब 100+ लोग चले जाते हैं उनकी एज, ठीक है। तो जापान की जो, अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, डेवलप्ड कंट्री है, तो इसी कारण वहाँ के लोग जो हैं तो वो काफ़ी देर तक जीवित रहते हैं। तो इसी को कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।